जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। जीके जीएस का मेरे साथियों शानदार क्लास, जो कि भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए आवश्यक है। बच्चों, चपरासी से लेकर के यूपीएससी लेवल तक के एग्जामों के लिए मैं जीके जीएस का शानदार कक्षा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ डेली का। बच्चों, डेली आपके सामने एक शानदार कक्षा उपलब्ध होता है, जो कि आपके लिए बच्चों, आपके कैरियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। जैसे आप रेलवे का भी कोई एग्ज़ाम दे लीजिए, 10 जीके पूछे जाते हैं, आपसे यहाँ से लड़ेंगे। एसएससी का प्रश्न आप एसएससी का एग्ज़ाम देख लीजिए बच्चों, वहाँ पे जीके लड़ेंगे। मुख्य तौर पे बच्चों एसएससी का बहुत ज़्यादा आपको पीवाईक्यू इसको में देखने को मिलेगा। पीवाईक्यू बच्चों एसएससी का देखने को मिलेगा। एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं बच्चों, सभी का पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेगा। यूपीएससी का मिलेगा बच्चों, सभी एग्ज़ामों का पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। तो आप सभी बच्चे इस शानदार कक्षा में ज़रूर जुड़िएगा। क्लास को बच्चों अंत तक सभी बच्चे कीजिएगा, ताकि जितने प्रश्न बच्चों आपको बताएं वो सारे प्रश्न क्लास से याद हो जाए। और मैं बच्चों हर एक प्रश्न के हर एक पहलू, हर एक लम्हे पे चर्चा करूँगा, ठीक है। तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। जितने भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों घंटी को ऑल पे सेट करके जुड़ जाइएगा। पीडीएफ चाहिए बच्चों अगर क्लास का, तो टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा। तो चलेंगे साथियों, ज़्यादा बातें नहीं, पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे और पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्त। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी। भारत की बच्चों पहली जो जूट मिल है वो कौन से राज्य में स्थापित की गई। असम, उड़ीसा, बिहार या पश्चिम बंगाल। बताइएगा दोस्तों कहाँ पे स्थापित की गई। तो बच्चों जूट मिल जो है वो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। कब दोस्तों जूट मिल कब स्थापित की गई? 1917 ईस्वी में दोस्तों। लेकिन स्थापित किसने किया था? स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था बच्चों? तो सेठ हुकुम चंद्र। क्या था बच्चों? सेठ हुकुम चंद्र। सेठ हुकुम चंद्र। सेठ हुकुम चंद्र जो हैं बच्चों, ये 1917 ईस्वी में प्रथम जूट मिल भारत में पश्चिम बंगाल में स्थापित किए थे। जूट को साथियों, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। सबसे अधिक अगर जूट का उत्पादन होता है बच्चों, तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। भारत के बच्चों पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्लियर है दोस्त? अगले प्रश्न पे चलें। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बच्चों, जो प्रश्न नहीं आता है आप सभी बच्चे उसे नोट डाउन करते चलेंगे। आइएगा, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से खालिस्तान द्वारा अलग होता है। अब देखिएगा बच्चों, यह जो है पूछा गया कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका है बच्चों, देखिएगा ये हमारा भारत है और यहीं पे श्रीलंका है, एक आंसू के आकार का। ये किसके द्वारा अलग होता है? तो ये बच्चों पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लीजिएगा। अब बोलिएगा कि सर ये तो आपने बताया, कारा स्थल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है सर, पनामा जल संधि है। आप बताइएगा ना, इनके बारे में बताइएगा सर। बच्चे के कन्फ्यूजन तो आता ही होगा कि क्या सर आप एक ऑप्शन बता दिए और छोड़ देंगे। नहीं मेरे दोस्त, पाक जल संधि अगर आपका आंसर राइट है, तो कारा स्थल संधि के बारे में भी बताएंगे। ये जो है साथियों अंडमान सागर को, इनको अंडमान सागर को, अंडमान सागर को दोस्तों, सागर को थाईलैंड से अलग करता है। थाईलैंड, नोट कीजिएगा सभी बच्चे, थाईलैंड। यहाँ पे तो अट नहीं रहा है, तो यहाँ पे बच्चों थाईलैंड ऊपर लिख देते हैं, थाईलैंड।
क्या यार, यहाँ पर भी नहीं लिखाओगे क्या? थाईलैंड को बच्चों, अंडमान सागर को थाईलैंड से अलग करने का काम कौन करता है? तो कारा स्थल संधि करता है, ठीक है। फिर आता है आपका बच्चों यहाँ पे पनामा स्थल संधि के बारे में जानते हैं। यह बच्चों प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है। प्रशांत जो महासागर है बच्चों, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से क्या करता है दोस्त? अलग करता है। क्लियर है? क्लियर है दोस्त। फिर आता है आपका जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, तो यह मोरक्को को स्पेन से अलग करता है। मोरक्को को बच्चों, मोरक्को को किससे अलग करता है? को स्पेन से अलग करता है। तो दोस्त यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों इसके बारे में जानेंगे तो अभी चैनल बहुत सारे होते हैं बच्चों। चैनल के बारे में कुछ चैनल के बारे में जान लेते हैं दोस्त। सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे छोटी चैनल 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल जो है बच्चों, 6 डिग्री चैनल, यह किसको किससे अलग करता है? तो ग्रेट निकोबार जानते हैं बच्चों? ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। को बच्चों किससे अलग करता है? सुमात्रा से अलग करता है। ग्रेट निकोबार को बच्चों सुमात्रा से अलग करने का काम कौन सा चैनल करता है? तो 6 डिग्री चैनल करता है बच्चों। अगर आपसे 8 डिग्री चैनल की बात कर दिया जाए कि सर 8 डिग्री चैनल को बताइएगा यह किसको किससे अलग करता है, तो मालदीप को साथियों मिनिकाय से अलग करने का काम करता है। मालदीप को बच्चों किससे? मिनिकॉय से बच्चों अलग करने का काम कौन करता है? तो यह 8 डिग्री चैनल करता है बच्चों। फिर अगर आपसे 9 डिग्री चैनल पूछ दिया जाए, 9 डिग्री चैनल जो किसको किससे अलग करता है? तो बच्चों 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को बच्चों किससे अलग करता है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से बच्चों, लक्षद्वीप से अलग करने का कार्य कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। तो क्या साथियों यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कौन करता है? 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल? आप क्या बताइएगा? मारना है बच्चों, कलर कर देना है 6 डिग्री चैनल को। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इसी में आता है बच्चों 10 डिग्री चैनल एक आता है, फिर आता है बच्चों एक 11 डिग्री चैनल। ये बताइएगा किसको किससे अलग करता है? तो देखिएगा ये अंडमान है बच्चों और यहाँ पे निकोबार होता है। भारत के मानचित्र में यहाँ पे भारत अगर देखा जाए तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है बच्चों। तो यह अंडमान को निकोबार से जो अलग करने का कार्य करता है वो 10 डिग्री चैनल करता है। कौन करता है दोस्त? 10 डिग्री चैनल। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे तो मिटाना पड़ेगा यार, मिटाना पड़ेगा। अंडमान को बच्चों, अंडमान को निकोबार से बच्चों अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। अगर 11 डिग्री चैनल के बात किया जाए तो यह लक्षद्वीप को, अन्नामोरे द्वीप को, लक्षद्वीप के बच्चों, लक्षद्वीप में एक अन्नामोरे द्वीप है। कौन सा द्वीप है बच्चों? अन्नामोरे एक द्वीप है। अन्नामोरे द्वीप को बच्चों अमीन दीवी द्वीप से अलग करता है। अमीन दीवी द्वीप से बच्चों क्या करता है? अलग करता है। अन्नामोरे द्वीप जो है वो कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप में है बच्चों, लक्षद्वीप में है। तो साथियों इससे अलग आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दक्कन चैनल, तो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है बच्चों। कोको चैनल जो है वो कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करने का कार्य करता है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे साथियों। इसका आंसर तो हो गया था, बताइएगा बच्चे, इसका आंसर हो गया था ना, भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्त, अगला ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे भाई, आता है नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो जानते हैं हम बिहारी लोग हैं,
पढ़ते नहीं हैं बच्चों। क्या करते हैं? पढ़ते नहीं हैं। बिहार में साक्षरता दर जो है बच्चों सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और सबसे अगर अधिक पूछ दिया जाए 2011 के अनुसार अधिक बच्चों तो ये हो जाएगा केरला। देखिएगा हमारे बिहार में साक्षर लोग नहीं हैं, लेकिन इतिहास रचते हैं बच्चों बिहारी लोग हैं। तो अगर बिहार के जितने भी बच्चे जोड़ करके पढ़ रहे हैं तो उनको ये बच्चों देश के वैसे लेवल पे पहुंचना है ना आप सभी को, कि हमारा बिहार राज्य जो है वो पिछड़े में ना जाए। सबसे देखिए साक्षरता में सबसे कम है, वैसा लेवल से हट करके बच्चों ऊपर चढ़ना चाहिए। ठीक है। तो आप सभी बच्चे पढ़िए और हमारे बिहार को साक्षर बनाइए। ठीक है। क्लियर है दोस्त? सबसे अधिक साक्षरता केरल राज्य का है, यहाँ तो बता दिया। अगला प्रश्न, फूलों की बौछार है खाली स्थान में सामान्य है। फूलों की जो बौछार है बच्चों कहाँ में सामान्य है? तो ये केरला में बच्चों सामान्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्त। बच्चे कहेंगे कि सर आप बताते नहीं है सर, ऐसे भाग रहे सर। ऐसा भी सोच रहे हैं क्या यार? ऐसा बच्चे सोच रहे हैं क्या कि सर आप बता नहीं रहे हैं सर, केवल ऐसे टिक मार रहे हैं डी, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे। तो दोस्त बताएंगे, अगर ऐसा बात है तो मैं बताऊंगा आपको। सतलुज नदी बेसिन में जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? बताइएगा कौन सी परियोजना बनाई गई है बच्चों? सतलुज नदी बेसिन में जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो ये बच्चों भाखड़ा नागल परियोजना बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हम ये पूछेंगे, ये जो परियोजना आपको दिख रहा है ना, ये सब परियोजना किस नदी पे है? जैसे सरदार सरोवर बांध, यह किस नदी पे है दोस्तों? तो सरदार सरोवर बांध की अगर बात करें बच्चों तो यह नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे हो जाएगा। क्लियर है। नागा अर्जुन अगर परियोजना पूछा गया आपसे तो ये बताना है आपको कृष्णा नदी पे है। कृष्णा नदी हो जाएगा। ठीक है। कृष्णा नदी हो जाएगा बच्चों। हीराकुंड परियोजना की अगर बात किया जाए आपसे तो यह महानदी हो जाएगा। महानदी हीराकुंड परियोजना बच्चों, हीराकुंड बांध भी है। ठीक है। क्लियर है दोस्तों? भाखड़ा नागला परियोजना बच्चों, तो यहाँ पे सतलुज नदी है ही, तो सतलज नदी हो जाएगा। सतलज नदी बच्चों सतलज नदी पे है। क्या दोस्त यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। ये जो हीराकुंड बांध है बच्चों, हीराकुंड परियोजना जो है यह आज़ादी के बाद प्रथम परियोजना है। प्रथम आज़ादी के बाद बच्चों प्रथम अगर परियोजना पूछ लिया जाए आपसे तो हीराकुंड परियोजना हो जाएगा। सभी बच्चे सी को लॉक कर लिए और जितना बताएं बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्त। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान पूछा गया बच्चों कौन सा है? सेल ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो रूपांतरित चट्टान जो है बच्चों वह है क्वार्टजाइट। ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। ये जो बच्चों आपको बलुआ पत्थर दिख रहा है, सेल आपको जो दिख रहा है, ये दोनों बच्चों अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है तो बताइएगा। ग्रेनाइट जो दिख रहा है आपको बच्चों यह आग्नेय चट्टान है। क्या है बच्चों? आग्नेय चट्टान। इतना नोट कीजिएगा। ग्रेनाइट कैसा चट्टान है बच्चों? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान। ठीक है दोस्त। और जो ये आग्नेय चट्टान है बच्चों यह लावा एवं मैग्मा से बनता है। लावा एवं मैग्मा से बनता है। ठीक है। क्लियर है दोस्त? क्लियर है तो बताइएगा। क्लियर है दोस्त? क्वार्टरजाइट जो होता है बच्चों यह मार्बल या स्लेट होता है। मार्बल आप लोग जानते हैं ना, मार्बल बच्चों जो टाइल्स मार्बल होता है, मार्बल
यह बच्चों रूपांतरित चट्टान है। क्या है? रूपांतरित चट्टान। अगले प्रश्न पे चलेंगे, डी को लॉक कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल जो है बच्चों वह कौन सा है? तो आर्टिकल 21 जो है मेरे भाई प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगर बच्चों आर्टिकल यहाँ पे 19 देखा जाए तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलचाल की स्वतंत्रता दी गई है बच्चों। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। आर्टिकल अगर 22 देखा जाए मेरे दोस्त, तो आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से बच्चों क्या? संरक्षण हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। आर्टिकल अगर 20 देखा जाए तो यह है बच्चों दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से बच्चों से संरक्षण। ठीक है, क्लियर है साथियों? बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है बच्चों, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? विरासत का जो अधिकार है बच्चों वो किस ओर ले जाता है? विरासत जानते हैं, जो हमारे पूर्वजों का सामान्य जो है अगर हमें मिलता है तो वो हमें विरासत में मिला है। जैसे आपके पिताजी का भूमि है बच्चों, भूमि जो है वो आपको मिलता है। आपके भाई हैं, 2 भाई हैं, अगर दोनों के बीच भूमि का विभाजन होता है तो ये बच्चों आपको विरासत में मिला है, क्योंकि पिताजी का है, पिताजी के पिताजी का था बच्चों, उनके भी पिताजी का था, तो ये विरासत में हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चैनल को अभी तक जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अगर आर्टिकल आपसे पूछी गई है दोस्त तो बताइएगा, यह आर्टिकल हो जाएगा 23 से 24। 23-24 जो है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अब आर्टिकल 23 के बारे में हम जानेंगे, आंसर है तो बच्चों 23 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल बच्चों हम 24 के भी बारे में जानेंगे। देखिए 23 कहता है ना कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम, इसमें चर्चा है बच्चों मानव का बच्चों दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम बच्चों। ठीक है। आर्टिकल 24 कहता है कि अगर कोई भी बच्चा 14 साल से कम है तो उनको बच्चों किसी भी फैक्ट्री में कहीं पे भी काम कराने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो 14 ईयर्स से बच्चों कम की बच्चों को क्या की गई है बच्चों? फैक्ट्रियों में काम कराने पे प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति खाली स्थान द्वारा की जाती है। राज्य के जो राज्यपाल हैं बच्चों उनकी नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्त? और जो ये राष्ट्रपति होता है ना, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम बच्चों क्या होता है? फर्स्ट नागरिक। पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? बताइएगा दोस्तों। टोटल बच्चों अगर देखा जाए ना, मुख्य रूप से बच्चों क्या यार क्या बताने जा रहे थे, पता नहीं, याददाश्त हो गया यार। टोटल अगर बच्चों पंचवर्षीय योजना देखा जाए ना तो पंचवर्षीय योजना 12 हुए हैं। कितने पंचवर्षीय योजना हुए हैं बच्चों?
12 पंचवर्षीय योजना हुए थे। और जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था उस समय बच्चों चौथी पंचवर्षीय योजना हो रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना बच्चों जो है वो कब से कब तक चला था, तो 1969 से लेकर के बच्चों 1974 ईस्वी तक चला था। पंचवर्षीय योजना जो है बच्चों यह 5 वर्षों के लिए चलता है, लेकिन जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो मात्र 4 वर्षों के लिए चली थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये बच्चों चौथी जो पंचवर्षीय योजना है यह किस पे आधारित है, तो गॉडगिल फॉर्मूले पे आधारित है। गॉडगिल फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला पे आधारित है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला ध्यान दीजिएगा। अटल पेंशन योजना APY भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो खाली स्थान क्षेत्र के श्रमिक पर केंद्रित है। तो ये किस पे केंद्रित है बच्चों, तो असंगठित पे केंद्रित है। असंगठित पे बच्चों केंद्रित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो अटल पेंशन योजना है बच्चों, अटल पेंशन योजना ये बच्चों कब आया, कब लागू हुआ, तो 9 मई बच्चों, 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना जो है क्या हुआ बच्चों, आया, लागू हुआ था। ठीक है, किनके द्वारा लागू किया गया बच्चों, तो PM मोदी जी के द्वारा, मोदी जी लागू किए बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न, वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों के चलन निधि को विशेषित करता है, उसे खाली स्थान कहा जाता है। उसे बच्चों रिवर्स रेपो दर कहलाता है। क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो दर। डी लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न, और ये बच्चों इस सेशन का और आज का इस कक्षा का बच्चों अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है। ये बच्चों साइंस का प्रश्न आ गया। तो ये बच्चों कैल्शियम के कमी के कारण, कैल्शियम की अगर अभाव हो जाए ना तो बच्चों अस्थियां यानी कि हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, दंत क्षय होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्त। विटामिन ए बच्चों जिसकी कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी होता है मेरे दोस्त। क्लियर है मेरे दोस्त। आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है, घेघा रोग होता है। लोहा की कमी से बच्चों, आयरन की कमी से इनीमिया होता है, इनीमिया रोग होता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आज यहीं तक रखेंगे। सभी बच्चे बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो सभी बच्चे लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा ना लगा हो वो बच्चे डिसलाइक करेंगे। कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट कीजिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा और आपने बच्चों जो प्रश्न बताया उसमें से कितने प्रश्न सही किए हैं, इतना ज़रूर बताइएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से